हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स 9। तो देखते हैं चैप्टर 9 जो हमारा था ऑप्टिक्स, उसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कई सारे टॉपिक हमारे कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम देख रहे हैं, हमारा रहेगा मिरर और इसके टाइप्स। इससे पहले हमने इमेज को देखा था, इमेज और इमेज के टाइप्स देखे थे। आज देख रहे हैं, आज हम देखेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो डू नॉट फर्दर डिले, लेट स्टार्ट। हम देख रहे हैं मिरर। क्या बोल रहे हैं? मिरर। मिरर को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्पण बोला जाता है। कोई भी हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही मिरर बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं? द हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। तो यदि मिरर की बात करते हैं तो मिरर हमारा क्या होता है? एक हाईली पॉलिश सरफेस होती है जिस पर एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। जब पॉलिश करते हैं तो उसका उसका सामने वाला जो रहेगा हिस्सा, जो दूसरी तरफ का हिस्सा रहेगा, वो चमकने लगता है। तो चमकने लगता है तो क्या बन जाती है हमारी? एक तरीके से हमारा मिरर बन जाता है। तो मिरर की बात करते हैं तो जैसे अपन देखे हैं, मिरर के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। यदि हम मिरर की टाइप्स की बात करते हैं तो मिरर के टाइप्स यदि हम देखें तो हमारे पास तीन तरीके के मिरर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिरर की बात करते हैं हम लोग, वो होता है हमारे पास प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। दूसरा होता है हमारे पास स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। तीसरा होता है हमारे पास पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास तीन तरीके के मिरर हमारे देखने को मिलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर में। पहला तो होता है हमारे पास प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? स्पेरिकल मिरर। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर होता है? पैराबोलिक मिरर। तो तीन तरीके के मिरर जनरली हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है? प्लेन मिरर। दूसरा हमारे पास स्पेरिकल मिरर। तीसरा हमारा पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर को हम समतल दर्पण कहते हैं। स्पेरिकल मिरर को हम गोली दर्पण कहते हैं। पैराबोलिक को हम परवलाकार दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन परवलाकार दर्पण बोला जाता है। यदि हम एक एक करके बात करें, प्लेन मिरर क्या होगा? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। द मिरर which reflecting surface is plane is called plane mirror। हमने क्या बोला? ऐसा कोई भी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कैसी होती है? प्लेन होती है। प्लेन मिरर कहलाता है। कुछ इस तरीके से हमारे घरों में लगने वाले मिरर कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं। इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कैसी होती है? प्लेन होती है। हम देखते हैं हमारे घरों में जितने भी मिरर होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? प्लेन होती है। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्लेन मिरर कहलाते हैं। यदि हम इसके यूजेस की बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, या यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज हम घरों के जनरली घरों में यूज करते हैं। घरों के हमारे जो मिरर होते हैं उनमें अपने इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यदि हम इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा हमारी इन्फिनिटी होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। आपसे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है प्लेन मिरर की फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस लेंथ कैसी होती है, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी या अनंत होती है। कैसी होती है? इन्फिनिटी या अनंत होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो घरों में जितने मिरर लगाए जाते हैं वो हमारे सब प्लेन मिरर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? स्पेरिकल को लिख लेते हैं, द मिरर which reflecting surface which reflecting surface is spherical is called spherical mirror।
स्पेरिकल मिरर क्या कहलाएगा? वो स्पेरिकल मिरर मिरर कहलाएगा। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी कैसी हो? स्पेरिकल होती है, उसको स्पेरिकल मिरर कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जी हमारे पास। इस तरीके का मिरर हमारा क्या कहलाएगा? स्पेरिकल मिरर कहलाएगा। तीसरा पैराबोलिक मिरर, तो सेम रहेगा। द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पैराबोलिक इज कॉल्ड पैराबोलिक मिरर कहलाएगा। ये कुछ इस तरीके का होता है, पैराबोलिक की तरह। कैसा होता है ये? पैराबोलिक की तरह होता है। तो अभी अपने क्या देखा? टाइप्स ऑफ मिरर देखा। हाईली पॉलिश सरफेस कॉल्ड मिरर, कोई भी ऐसी सरफेस जो हाईली पॉलिश होती है उसको मिरर मिरर बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है हमारे एग्जाम में, मिरर को हम किस किस चीज से बना सकते हैं? मिरर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हम मिरर को बना सकते हैं गिलास से बना सकते हैं, ठीक है। इवन हम वाटर से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। बना किससे नहीं सकते हैं? नहीं बना सकते, वो होता है हमारे पास क्या? क्ले। क्ले या मिट्टी के द्वारा हम कोई भी मिरर को नहीं बना सकते। तो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से किसके द्वारा हम मिरर को नहीं बना सकते, तो हम क्या लिखेंगे? इनमें से हम क्ले के द्वारा मिरर को नहीं बना सकते। तो तीन तरीके के मिरर हमने देखे, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। जिनमें से हमें क्या देखना है? प्लेन मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी हमने देखा फोकल लेंथ इसकी क्या होती है? हमारी इन्फिनिटी होती है। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाती है। कैसे हो जाती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाती है। इसकी कैसी होती है? इसकी हमारे पास क्या देखने को मिलती है? पॉजिटिव होती है। इसकी कैसी होती है? हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने मिरर के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर। हम क्या देखने वाले हैं? स्पेरिकल मिरर। क्या देख रहे हैं हम? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर हिंदी में बोला जाता है इसको गोली दर्पण। क्या बोलते हैं? गोली दर्पण। यदि हम स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल मिरर कहलाता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है जो कैसा है? गोल है, स्पेयर की तरह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर कहते हैं। हमने क्या करा? मिरर को दो पार्ट में तोड़ दिए, बीच में से काट दिया। जब बीच बीच में से हमने इसको काटा तो हमारे पास एक पार्ट तो ये वाला वाला बचा, एक पार्ट हमारे पास ये वाला बचा। इस तरीके से बचेंगे। यदि मान लो कि हम पहले पीछे की तरफ पॉलिश करते हैं, मान लेते हैं कि हमने पहले वाले जो पार्ट था उसको पीछे की तरफ हमने से पॉलिश किया। पॉलिश करने का मतलब होता है कि पीछे हम किसी भी सिल्वर से इसकी क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। एक में हमने क्या कर दिया? अंदर से पॉलिश कर दी। जैसे ही हम इसकी पॉलिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं? इसका ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तुमको दिख रहा होगा शायद, देखो ये वाला जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा रहता है ये क्या करने लगता है? रिफ्लेक्टिंग का काम करने लगता है। इसका रिफ्लेक्शन का काम करने लगता है। बाहर तो हमने इसकी पॉलिश कर दी है, ये वाला इसका बाहर वाला ये वाला हिस्सा क्या करेगा? इसका काम करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो यदि हम इसमें देखें तो ये जो हमने इसको काटा है, काटने का क्या कारण था? काटने का कारण ये था कि स्पेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो दो तरीके का हमारा स्पेरिकल मिरर होता है, जिसमें एक की तरफ हम क्या काम करते हैं? बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं। अंदर वाला सरफेस हमारी क्या होती है? चिकना होता है ना, स्मूथ होता है। उसको बोला जाता है कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको अपन? कॉनकेव। कॉनकेव स्पेरिकल मिरर क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोल दो उसको। जिसके अंदर पॉलिश की जाती है, बाहर उसकी सरफेस रिफ्लेक्ट होती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो तरीके के मिरर थे, एक था कॉनकेव, एक था कॉन्वेक्स। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। क्लियर है? तो हमने क्या बोला? दो तरीके के मिरर हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऐसा मिरर जिसके बाहर की तरफ हम पॉलिश करते हैं, अंदर की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ऐसा कोई भी मिरर जिसके अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, बाहर की सरफेस हमारी कैसी होती है? चमकदार होती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक है। यदि हम इसकी बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, इसके कुछ फैक्ट है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए। पहले तो इसका जो भी हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इसके नेगेटिव तो इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ, फोकस दूरी
क्या बोला आपने, फोकस दूरी, इसकी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, इसके नेगेटिव इसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है। यदि इसकी यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज हम गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। किसमें करते हैं अपन, इसकी हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें करते हैं। इसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साइड मिरर, किसमें यूज करते हैं, उसको साइड मिरर के रूप में करते हैं। पहले वाले को यदि हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में, जो आगे वाली हेडलाइट होती है। इसको किसमें करते हैं, हमारे साइड मिरर के रूप में करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारी हेडलाइट कुछ इस तरीके की होती है, ऐसा ही होता है। ये लाइट रे को फैलाएगा इस तरीके, दूर दूर तक ले जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका काम होता है लाइट को फैलाना। इसका काम क्या होता है, लाइट को फैलाना नहीं, इसको सिकोड़ना। ठीक है। तो दो तरीके के हमारे मिरर देखे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी बाहर हम पॉलिश करते हैं, कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है। ये हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं। इसको अपन किसमें करते हैं, हमारे पास इसको अपन करते हैं हमारे पास साइड मिरर के रूप में करते हैं। टेलीस्कोप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज क्या देखा, मिरर के टाइप्स देखे। ये इस तरीके के हमारे मिरर होते हैं। जनरली हमारे नॉर्मल एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ये पूछ लिए जाते हैं। हमें इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कम से कम हम लोगों को ये तो आना ही चाहिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है। तो इतना सारा हमने देखा कि जो हमारे पास क्या था कि मिरर के टाइप्स थे, टाइप्स वगैरह हमने देख लिए, और ये हमारा था मिरर का वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। आगे चैनल से बने रहें, और भी वीडियो लगातार डाली जा रही हैं। तो इतना ही आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।